हरे कृष्णा। बुक्स टू कृष्णा में आपका फिर से स्वागत है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसे अधिक मास भी कहते हैं। तो इस बार हम आप लोगों के लिए लाए हैं भगवत गीता का चैप्टर 15, जिसे पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है। ये जो भगवत गीता है, इसकी जो परपोर्ट है, इसकी ट्रांसलेशन जो है, वो हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, उनकी तरह से लिखी गई है। ये जो चैप्टर 15 है, भगवान कृष्ण इसमें सबसे ज्यादा कहते हैं कि आखिरी जो वर्ष है, जो 20वां वर्ष है, उसमें कहते हैं भगवान कृष्ण की ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, सबसे ज्यादा परफेक्ट नॉलेज है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो भगवान कृष्ण इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इसका महत्व देते हैं। इस चैप्टर में जगदीश यानी कि कृष्ण, जीव यानी कि आत्मा, तथा जगत यानी कि पूरा संसार, इसका बहुत ही सुंदर एक विवरण किया गया है। ये जो चैप्टर है, इसे बहुत ही ज्यादा सेक्रेड यानी कि पवित्र माना जाता है, और कई गुरुकुलों में इसका श्लोक से श्लोक का आचरण किया जाता है। प्रसाद लेने से पहले भी, सुबह उठने पर भी, रात को सोने पर भी। तो ये जो चैप्टर है, काफी पवित्र और काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस चैप्टर में, चैप्टर 15 में, भगवान कृष्ण बरगद के पेड़ का वर्णन करते हैं, जो कि उल्टा बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और जो शाखाएं हैं और जो पत्ते हैं वो नीचे हैं। इस पेड़ का नाम जो है अश्वत्थ पेड़ से नाम से भी कहा जाता है, और इसका वर्णन कृष्ण भगवान करते हैं। तो पहले के जो 4 जो श्लोक हैं, उसमें इसका वर्णन आता है इस पेड़ का, जिसमें कहा जाता है कि जो जड़ें जो हैं इस पेड़ की ऊपर की तरफ हैं, यानी कि जो जड़ें जो हैं वो भगवान हैं, भगवान कृष्ण हैं, जो कि हमारे स्वामी हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड को धारण करे हुए हैं। और जो उसका जो मेन जो पेड़ का जो ट्रंक है, वो ब्रह्मा है। और जितनी भी जो शाखाएं हैं, वो जो हैं, वो शाखाएं जो हैं, वो सब जो हैं स्वर्गलोक, भूलोक और भुवालोक हैं। और आगे जाके ये कहते हैं, इन दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको स्वर्गलोक भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन स्वर्गलोक प्राप्त होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कृष्ण तक तो पहुंच नहीं पाते हैं। तो स्वर्गलोक पहुंचने से आप कृष्ण तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कृष्ण तक अगर पहुंचना है तो आपको सीधे सीधे जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा। यानी कि आपको कृष्ण तक पहुंचना है तो आपको सीधा जड़ों में पानी डालना पड़ेगा। जड़ों में पानी डालने का अर्थ ये है कि आपको भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, ना कि आपको पेड़ की खूबसूरती यानी कि पत्तों में, जो कि पत्तों पत्तों को वेदों का जो श्लोक हैं, उन उनको पत्तों का श्लोक जो है उनको माना गया है, पत्तों को वेदों का श्लोक माना गया है। तो आपको वहां पे उलझना नहीं है, आपको सीधे सीधे जड़ों तक पहुंचना है। जड़ों तक जाके जड़ों में पानी देना है। इसका अर्थ ये है कि आपको भौतिक जगत से अपना जो नाता है उसको छोड़ के ईश्वर के साथ अपना नाता जोड़ना है। ईश्वर के साथ नाता जोड़ के उस ईश्वर की सेवा करनी है। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्णन आता है कि जो भौतिक जगत में ये जो पेड़ है ये उल्टा है। तो इसमें जो जड़ें हैं सबसे ऊपर हैं, ऊपर यानी कि ईश्वर की तरफ हम उसको प्रमाण कर रहे हैं, कृष्णा की तरफ हम प्रमाण कर रहे हैं। तो हमें वहां तक पहुंचना है, जड़ों तक पहुंचना है, ना ही अपने आप को हमें जो पत्ते हैं, जो शाखाएं हैं, उससे आनंद लेना है। फिर वर्ष 5 और 6 में भगवान कृष्ण जो बताते हैं, जो भ्रम से पूरी तरह से मुक्त है और जिसे किसी तरीके से अभिमान नहीं है, और जो कि बिना बात के फालतू संगत में नहीं पड़ता है, वो जो है, जो कि हर किस्म की माया से दूर है, वो जो है, वो ही अपने आप को, जो भगवान तो अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करता है, वही भगवान तक पहुंच पाता है।
भगवान के जो वैकुंठ धाम गोलोक धाम तक पहुंच पाता है। फिर भगवान छठे वर्ष में कहते हैं कि जो मेरा जो लोक है, वो जो लोक है वो सूर्यों की किरणों की वजह से या चंद्रमा की किरणों की वजह से प्रकाशित नहीं है, ना कि बिजली की वजह से। और जो मेरे लोक में पहुंचता है वो कभी वापस नहीं आता है। आगे जाके 7वें और 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो जीव आत्मा जो है वो मेरे ही हिस्से हैं। सारी की सारी जितनी भी जीव आत्माएं हैं मेरे ही छोटे छोटे हिस्से हैं, लेकिन इंद्रियों की वजह से और भौतिक जग में रहने की वजह से वो एक इस पूरे माया जाल में फंस जाता है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो जीव आत्मा जो है वो जो है क्या करता है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। उसकी प्रवृत्ति के हिसाब से वो जाता रहता है, इस प्रकार से जाता रहता है जिस प्रकार से कि वायु में जो इत्र की खुशबू होती है वो जाती है। उसके बाद 9वें और 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो जीव आत्मा जो है जब वो एक शरीर से दूसरा शरीर लेता है तब उसे उस तरीके का शरीर प्राप्त होता है जिस तरीके की उसकी इच्छाएं होती हैं। समझ लीजिए किसी को इच्छा है किसी चीज खाने की, या किसी उसकी कोई इच्छा है कोई चीज को छूने की, उस प्रकार से उसको उस तरीके की इंद्रियां मिलती हैं और उस तरीके का उसके शरीर मिलता है। जो मूर्ख हैं भगवान कहते हैं वो ये कुछ समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से जो जीव आत्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो वो ही समझदार ही समझ पाता है कि किस प्रकार से जो जीव आत्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर के लिए प्राप्त होती है। 11वें और 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो पूरी तरह से माया से मुक्त है, पूरी तरह से उसे भगवान की भक्ति है और पूरी तरह से वो मुक्त है, वो ही सारी चीजों को ठीक तरह से साफ तरीके से देख सकता है। पर जो भौतिक जग में फंसा हुआ है वो नहीं देख सकता। फिर भगवान कहते हैं कि जो सूर्य का जो प्रकाश है जिससे अंधकार दूर होता है वो मेरे से ही आता है, तथा जो चंद्रमा की भी जो प्रकाश है वो भी मेरे से ही आती है, तथा जो अग्नि का जो प्रकाश है वो भी मेरे से आता है। उसके बाद 13वें और 14वें श्लोक में 15 चैप्टर में भगवान कहते हैं कि मैं हर एक ग्रह में मेरी शक्ति ही जाती है, और हर ग्रह में जो मेरी शक्ति जाती है उसकी शक्ति की वजह से ही वो जो ग्रह है वो आसमान में पूरे वो घूम रहा होता है। तथा भगवान कहते हैं कि जो सब्जियां होती हैं जिसमें जो रस होता है, जो फल होते हैं जो उसमें रस होता है, वो आता है चंद्रमा की रोशनी की वजह से, और जो चंद्रमा की जो रोशनी जो आती है उसकी जो शक्ति है वो मेरे से आती है। फिर भगवान कहते हैं कि जो हमारे अंदर जो पोषक शक्ति है, जो पोषक अग्नि है, वो भी भगवान ही देते हैं। जो हम लोग प्राण लेते हैं, वायु छोड़ते हैं, वो भी भगवान कहते हैं वो भी कृष्णा ही देते हैं। उसके बाद 15 और 16 जो वर्ष है, श्लोक है 15वें चैप्टर का, उसमें भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के हृदय में स्थापित हूं और मेरे से ही आपको कोई चीज याद आती है और मेरे वजह से ही आप कोई चीजों को भूल जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि वेद भी मैं हूं और वेद के ज्ञाता भी मैं ही हूं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि दो किस्म के जीव हैं, एक जो हैं जो कि गिर चुके हैं और दूसरे जो हैं जो कभी गिरते नहीं हैं। जो भौतिक जग में जो रहते हैं वो हमेशा गिरते हैं भगवान कहते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं वो कभी भी नहीं गिरते। इन दोनों के अलावा भगवान कहते हैं सबसे जो श्रेष्ठ हैं वो कहते हैं मैं खुद हूं, हैं। और भगवान कहते हैं
मैं हर सृष्टि में, हर किस्म के भूमंडल में, हर जगह मेरा ही वास है। फिर 18वें वर्ष में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जो हूं, जो लोग गिरे हैं या नहीं गिरे हैं, उनके ऊपर हूं मैं। मेरे को वेदों में जो श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है, जो ईश्वर कहा जाता है वेदों में, मैं वही हूं। आखिरी दो श्लोक जो हैं 19वां और 20वां श्लोक, उसमें भगवान कहते हैं, जो मुझे जानता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, सबसे उत्तम हूं, परमेश्वर हूं, वो बिना किसी शक के जो मुझे इस बात को जानता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही परमात्मा हूं, वो जो है मेरी भक्ति पूरी तरह से जो करता है, वो ही मेरे पास आ पाता है। फिर भगवान कहते हैं, ये जो ज्ञान है सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है पूरे वेद शास्त्रों का, और जिसे ये ज्ञान हो जाता है, वो वाकई में हर श्रेणी से, हर किस्म से श्रेष्ठ हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। ये 15वां चैप्टर था, जिसे पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है। और पुरुषोत्तम माह में इसका नाम जो है पुरुषोत्तम माह, जो कि अभी चल रहा है, ये माह भी इस चैप्टर के नाम पे रखा गया है। आप लोगों को टाइम मिले तो जरूर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ें। प्रभुपाद की जो पुस्तक है भगवत गीता एज इट इज, उसमें से जरूर पढ़ें। हरे कृष्ण।